नमस्कार, मैं सत्यम कुमार लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड 2022। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की जब आप नौकरी लग जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस है सैलरी का और सैलरी कितनी मिलती है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी नौकरी लगने के बाद आपकी जब जॉब लग जाती है लैब असिस्टेंट में, तो आपका 2 साल का क्या रहता है, 2 वर्ष का परिवीक्षा काल रहता है। क्या रहता है? परिवीक्षा काल रहता है, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। इसके अंदर आपको जो सैलरी मिलती है, क्या है, जो सैलरी मिलती है वो क्या होती है? आपकी फिक्स पे होता है। कितना होता है? फिक्स पे मिलेगा आपको पर मंथ। 2 साल, 2 साल लगातार आपके फिक्स पे होगा। वो कितना होता है? तो वो होता है 18,500 रुपये। 18,500 रुपये आपकी सैलरी बनती है। उसमें से इसके अंदर से जीपीएफ थोड़ा कट जाता है और आरजीएसएस थोड़ा कटता है। जीपीएफ कितना करता है? तो जीपीएफ 700 कट जाता है और आरजीएसएस कितना कटता है? आरजीएसएस कहते हैं। आरजीएसएस कितना करता है? तो कितना करता है? 440 रुपये आरजीएसएस कट जाते हैं। अब हम बात करें 2 साल होने के बाद आपका प्रोबेशन काल खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है, तो हम उसकी बात करें तो जब प्रोबेशन काल खत्म होते ही आपका जो बेसिक हो जाएगी। बेसिक कितनी होगी शुरुआत में? बेसिक 26,300। कितनी है बेसिक? 26,300। इस 26,300 पे आपके डीए मिलेगा, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता कहते हैं। वो मिलता है अभी जो वर्तमान में चल रहा है 56%। कितना? 56% तो मिलेगा आपको। इस बेसिक पे डीए मिलेगा और इसी प्रकार से आपका 10% एसआरए मिलता है। क्या मिलता है? 10% एसआरए, जिसको हाउस रेंट कहते हैं, वो मिलता है 10%। कितना मिलता है? 10%। इन दोनों को हम मिला दे तो कितना हो जाता है? लग 66 हो जाता है, 66 हो जाता है। अब 66 26,300 का कितना होता है तो निकालो। लगभग आपके सामने निकल के आ जाएगा कुछ 17,000 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ। कितना आ जाएगा? 17,000। अब आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास लगभग सैलरी आ जाएगी 42,000 के आसपास। कितनी? 42,000। इस 42,000 में से ये आपका बिल बन गया। कितना जगह बन गया है? ग्रोस सैलरी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ग्रोस सैलरी कहते हैं। और ग्रोस सैलरी कितनी बन जाएगी आपके? 42,000। अब 42,000 के अंदर से कुछ जीपीएफ कटता है या जीपीएफ डिडक्शन हो जाता है या कटौती हो जाती है, तो जीपीएफ लगभग 1100 के बाद। और आरजीएसएस वही रहता है 440 कटौती होती है, जिसको हम डिडक्शन कहते हैं। कटने के बाद आपके खाते में लगभग 41,000 के आसपास क्या जाती है? सैलरी आ जाती है। उसके बाद बात करें कि आपकी सैलरी आगे किस तरह से बढ़ेगी। जैसे जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो हर साल क्या होता है? हर वर्ष जुलाई में क्या होता है? 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लगता है। क्या लगता है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट लगता है बेसिक का 3%। बेसिक का 3% इंक्रीमेंट लगता है। जैसे कि मैं आपकी बेसिक 26,300 है, 1 साल होने के बाद इंक्रीमेंट लगेगा 3%, तो कितना हो जाएगा इसका? लगभग 700 रुपये आपका क्या होगा? इंक्रीमेंट लगेगा। और इंक्रीमेंट ये क्या है? बेसिक के साथ जुड़ जाएगा और बेसिक हो जाएगी आपकी 27,100। कितनी जाएगी? 27,100। और इसी प्रकार से साल में 2 बार डीए बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 बार डीए बढ़ता है। एक तो बढ़ता है दिसंबर में और एक बढ़ता है दिसंबर में बढ़ जाएगा और एक बढ़ जाएगा जनवरी में। 2 बार आपकी क्या बढ़ेगा? डीए बढ़ेगा। और डीए लगभग 3% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 3%। और ये भी जनवरी में 3%। मतलब कुल मिलाकर महंगाई भत्ता आपका हर वर्ष
औसतम 6% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 6%। और 6% वो बेसिक पे वो मिलता रहेगा। समझ में आ गया? जैसे जैसे आपकी सर्विस 1 वर्ष खत्म होगा, 2 वर्ष खत्म हो गया, 3 वर्ष, ऐसे ऐसे आपका क्या बेसिक बढ़ता जाएगा। बेसिक कितना होगा? 27,100, फिर वापस 27,000, 27,900, फिर ऐसे करते 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 आपका जो बेसिक बढ़ता जाएगा और सैलरी बढ़ जाएगी। बात करें अब, अभी वर्तमान में जो वेतन चल रहा है वो 7वां वेतन है। कौन सा है? 7वां वेतन। अब केंद्र में 2026 को 8वां वेतन आने वाला है। कौन सा वेतन? 8वां वेतन। ठीक है। अब बात करें तो ये वेतन कब लगता है? तो वेतन लगता है 10 वर्ष के अंतराल में। पहले 2016 में लगा था, 2026 में लग रहा है, और अगला 2036 में लगेगा। इस तरह से आगे 10 साल के गैप के बाद ये वेतन लगता रहता है। अब बात करें ऐसी कि आपकी सैलरी वेतन 8वां वेतन मान लो आ जाता है, 8वां वेतन 2026 में आएगा, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो जो आपकी ग्रोस सैलरी बढ़नी है, क्या बढ़नी है? ग्रोस सैलरी जो बढ़ रही है आपकी, जिस साल में आप नौकरी कर रहे हो, वो ग्रोस सैलरी आपकी क्या बन जाएगी? बेसिक। क्या बन जाएगी? बेसिक। क्या बन गई? बेसिक। जैसे कि पहले ये बेसिक थी, अब बेसिक क्या हो जाएगी आपकी? 42,000। इस 42,000 पे आपका फिर वापस डीए शुरू होगा 0 से। ऐसा है तो वही रहेगा 10%, लेकिन डीए 3% वापस शुरू होगा, हर साल 6% लगेगा। इससे डीए जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 3%, 6%, 6% बढ़ाते हैं, तो लगभग जब डीए आपका 50% से ऊपर हो जाता है तो क्या लगता है? वेतन लगता है। और वो डीए आपके बेसिक के साथ जुड़ जाता है और आप ग्रोस सैलरी के बराबर उसकी बेसिक हो जाती है। ये जो आज की मैंने इंफॉर्मेशन दी है लैब असिस्टेंट सैलरी के बारे में, आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। यदि मेरा वीडियो ये आपको यूजफुल लगा हो तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।